ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी को आज गणपति जी की कथा सुनाऊंगी। मैं रोज़ चाहती हूँ आप गणपति जी की अच्छी अच्छी कथाएं सुने कि हमारे गणपति भगवान कितने भोले भाले हैं और हमारी थोड़ी सी अच्छी सी पूजा पाठ करने से वो हम पे कृपा करते हैं। गणपति जी अब बाल रूप में जैसे माता पार्वती और शंकर जी की बहुत लाडले थे, वैसे ही वो अपने भक्तों को भी बड़ा प्यार करते हैं। आज मैं आप सभी को गणपति जी की कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी जिसका नाम सरला था। उनके 2 बेटे और 2 बहू थे। उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धन्य धान्य से सब भरा हुआ था। दोनों बेटे अपने अपने व्यापार में अच्छे से बढ़ रहे थे। बहुएं भी बड़ी सुसंस्कारी थी। वह अपनी सास की बड़ी सेवा करती थी और देवरानी जेठानी भी बड़ी मिलजुल के रहती थी। सरला दिन रात भगवान गणपति की पूजा करती थी, लेकिन उसकी एक ही इच्छा रहती थी कि मेरे मरने के पहले गणपति भगवान मुझे दर्शन दे दे और मुझे कुछ ना चाहिए। भगवान की कृपा से सब कुछ तो मेरे पास है। इसी मन में बात विचार लिए दिन रात भगवान के पूजा में लगी रहती थी। वो हमेशा गणपति भगवान का जप करती रहती थी। ओम गंग गणपते नमः। मन में वो लगातार गणपति भगवान की ही विचार में खोई रहती थी। उनके मंत्र का जप करती थी, उनकी कहानियाँ अपने मन में याद करती थी, भजन गाती थी। दिनचर्या उसका बना रहता था। एक दिन वो मंदिर गई, गणपति भगवान पास खड़े होके हाथ जोड़ी हुई थी और मन ही मन में बुदबुदा रही थी, बोल रही थी, हे गणपति भगवान मेरी रक्षा कीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे प्राण निकलने के पहले मैं आपकी दर्शन कर लूँ। आप कृपा कीजिए भगवान, मुझे और कुछ ना चाहिए, मैं आपकी दर्शन करना चाहती हूँ। ऐसा बोले जा रही थी, रोए जा रही थी। तभी वहाँ पे एक पंडित जी आए। वह देखे तो बोले, अरे सरला बहन क्या बोल रही हो तुम, क्या आंसू गिर रहे हैं? कोई परेशानी हो तो बताओ, क्या तुम्हारे घर में कोई परेशानी है? वो बोली, अरे नहीं पंडित जी, मुझे किसी बात की कोई दुख नहीं है। मेरे दोनों बच्चे भी अच्छे से अपना व्यापार कर रहे हैं। दोनों बहुएं भी मेरी बहुत ख्याल रखती हैं। दोनों आपस में भी मिलजुल के भाई रहते हैं और देवरानी जेठानी भी वो मिलजुल के रहती हैं। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मरने के पहले मैं गणपति जी की दर्शन कर लूँ और मैं रात दिन यही मनाती रहती हूँ। पता नहीं गणपति बप्पा कब सुनेंगे, कब मेरी इच्छा पूरी करेंगे। इस पे वो पंडित जी बोले, अरे बहन ऐसे गणपति जी नहीं तुमको मिलेंगे। ऐसा करो, तुम यात्रा पर निकल जाओ। तुम बाहर जाओ और जितने भी गणपति मंदिर हैं पूरे देश में, प्रसिद्ध गणपति मंदिर, सबके दर्शन करो और तुम इस यात्रा में ज़रूर तुम्हारे गणपति जी तुमको दर्शन देंगे। ऐसा बोल के वो पंडित जी चले गए। अब बूढ़ी माँ जो सरला थी उसके मन में बड़ी बेचैनी होने लगी। मैं अपने बच्चों से कैसे कहूँ कि मैं यात्रा पर जाना चाहती हूँ। वह उधेड़ बुन में लगी रही। तब तक उसकी बड़ी बहू आई। बोली, माँ जी आप बहुत चिंतित लग रही हैं, क्या बात है? वह कुछ ना बोली। फिर उसके दोनों पुत्र आए। वो, माँ तू चिंतित क्यों है, बता क्या बात है, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तब सरला ने पंडित जी की कही हुई सारी बातें बता दी। तो उनके पुत्र बोले, कोई बात नहीं है माँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। उसने टिकट करा दी माँ की और जो भी ज़रूरत की सामान थी बहुओं ने उनके रख दिए बैग में। पैसे दे के सब करके माँ को उन्होंने विदा किया। सरला लेकिन अपने दोनों बेटे से ऐसे मिल के रो रही थी जैसे फिर ना आने वाली हो। बहुएं भी माँ जी से कह रही थी, माँ जी जल्दी वापस आ जाना, आपके बिना घर सूना लगेगा। वह अपने दोनों बहुओं को आशीर्वाद दी और यात्रा पे निकल गई। वह हर जो भी गणपति जी की प्रसिद्ध मंदिर है उसमें जाती, भगवान की पूजा करती और यही याचना करती, हे भगवान मुझे दर्शन दे दो। ऐसा करती और जगह जगह वो घूमते रहती थी। एक समय की बात है कि एक गणपति जी के मंदिर में वो वहाँ पहुँची।
अभी वो दर्शन का सोच ही रही थी, बहुत तेज बारिश होने लगी। जोर की बारिश हो रही थी, भीगने लगी। बगल में ही धर्मशाला था। सरला वहाँ जाके छुप गई। वहाँ गई तो देखी उसके जैसी दो और औरतें बैठी हुई थी। वह भी बता रही थी, हम भी गणपति जी के दर्शन के लिए निकले हैं। सरला बोली अच्छा, और वो बैठ गए। लेकिन वो दोनों औरतें अपने ही घर की बातें कर रही थी। एक कह रही थी, मेरे बेटे ने बहुत अच्छे चादर खरीद के दिए हैं, मैं तो इसे बहुत ओढ़ूंगी। एक बता रही थी, मेरे बेटे बहू इतने अच्छे हैं, घर की ही बातों में। लेकिन सरला जो थी उस टाइम भी गणपति भगवान का नाम का भजन कर रही थी और मन ही मन उनका मंत्र जप रही थी। गणपति जी ये सब देख रहे थे कि सरला 3 लोगों के बीच में बैठ के भी वो मेरे ही ध्यान में है, जबकि वो दोनों औरतें अपने अपने घर की बहुएं की अपने अपने सब घर गृहस्थी की बात में उलझी हुई हैं। गणपति जी ने परीक्षा लेने की सोची। वह एक बूढ़े भिखारी का रूप धारण करके धर्मशाला के पास गए और बोलने लगे, अरे मुझे बहुत ठंड लग रही है, कोई ओढ़ने के लिए कुछ दे दो, कुछ दे दो। अब एक स्त्री जो थी वह सोची, अरे मेरी तो नई कंबल है, मेरे बेटे ने इतने महंगे कंबल दिए, अगर ये भिखारी को मैं दे दूंगी, ऐसा मैं नहीं करूंगी, मैं जल्दी से सोने का नाटक कर लेती हूँ कि मैंने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वह जग रही थी लेकिन सोने का नाटक करके सो गई। दूसरी औरत थी, वो बोली, मैं क्यों देने जाऊँ इसे अपनी कंबल, जाए कहीं और मांगे, मैं नहीं दूंगी इसे कंबल। वो भी अपना चुपचाप सो गई। लेकिन सरला जो थी, जब उसके कानों में ये आवाज़ पड़ी, कोई दे दो ओढ़ने के लिए, तो गई और बोली, अरे बाबा ये चादर तुम ले लो, तुम ओढ़ लो, और मेरे पास ये स्वेटर है, मैं पहन लूँगी, तुम्हें थोड़ी ठंडक से राहत मिलेगी, ये ले लो। जैसे ही सरला उसकी तरफ चादर बढ़ाई, तुरंत वो गणपति जी के रूप में। अब तो सरला जब यह देखी, उनके होश उड़ गए एकदम, तो कांपने लगी, बोलने लगी, अरे प्रभु आप, मैं तो समझी कोई भिखारी है। तो बोले, नहीं सरला, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था और तुम परीक्षा में पास हो गई हो, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से बहुत ही खुश हूँ, मांगो क्या मांगती हो। वो बोली, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपके चरणों में जगह चाहिए। और जाके वो गणपति भगवान के चरणों में गिर गए। चरणों में गिरे, उसके प्राण पखेरु के गणपति जी अपने साथ ले लिए और स्वर्ग से पुष्पक विमान आया, उसमें बैठ के सरला चली गई। सुबह वो दोनों औरतें जब उठी तो देखी कि अरे सरला तो बाहर बेहोश होके गिरी है। बहुत जगाई, नहीं जग रही थी। सब लोग कहने लगे, अरे सरला तो भगवान के दरवाजे पे अपने प्राण निकला है, भगवान ने खुद आके सरला को ले गया, इसे तो मोक्ष प्राप्त हो गई। पूरे जगह हल्ला हो गया। फिर धीरे धीरे ये बात उनके बेटों के पास पहुंचा। बेटे आए और माँ के पार्थिव शरीर को लेके गए, वहाँ दाह संस्कार किए। बेटे भी समझ रहे थे कि मेरी माँ को जरूर गणपति भगवान के दर्शन हो गए हैं, तभी मेरी माँ प्राण अपने त्याग दी है। जिस तरह सरला के मन की इच्छा को गणपति जी ने पूरा किया, उसी तरह कहानी कहने वाले, कहानी सुनने वाले के भी गणपति जी मन की इच्छा पूरी करे और आप सभी की भी मन की इच्छा पूरी करे। ओम गंगणपतये नमः। ओम वासुदेवाय नमः।